दाऊद। मुकद्दस दाऊद यस्सी के बेटे थे। मुकद्दस दाऊद के 7 भाई थे। आप सुर्ख रंग, हसीन और खूबसूरत थे। समूएल नबी ने आपको मसा किया और खुदा की रूह आप पर थी। आपका ताल्लुक बैतलहम के इलाके से था। आप साज बजाने में उस्ताद, जबरदस्त सूरमा, जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज थे और खुदावंद आपके साथ था। मुकद्दस दाऊद अपने बाप यस्सी की भेड़ बकरियां भी चराया करते थे और साउल बादशाह के यहाँ साज भी बजाया करते थे, मगर खुदा का मंसूबा उनके लिए कुछ और था। मुकद्दस दाऊद ने एक बहुत कद आवर शख्स जाति जूलियत को कत्ल किया था, क्योंकि उसने खुदा की फजीहत की थी। और जूलियत को मारने के बाद औरतों ने साउल बादशाह से ज्यादा आपको ज्यादा लोगों को मारने वाला कहा, यानी आप ज्यादा ताकतवर साबित हुए, जिससे साउल बादशाह दाऊद के मुखालिफ हो गए और उन्हें बदगुमानी से देखने लगे। बहुत वक्त तक साउल बादशाह दाऊद को मारने की कोशिश करते रहे, मगर नाकाम रहे। मुकद्दस दाऊद ने इसके जवाब में कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ छुपते रहे और अपनी जान बचाते रहे, क्योंकि वो साउल बादशाह की इज्जत करते थे और वो ये जानते थे कि साउल बादशाह भी खुदा के ममसूह है। साउल बादशाह की वफात के बाद आपको इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया जाता है। मुकद्दस दाऊद अहद के संदूक को यरूशलेम में लाते और इस दौरान वो नाचते और खुशी मनाते हैं। ये देखकर आपकी बीवी मीकल आपको हकीर जानती है। इस सबब से खुदा मीकल को सजा देते और उन्हें बे औलाद रखते हैं। बुजुर्ग दाऊद हैकल बनाना चाहते थे, मगर खुदा की ये मर्जी न थी और खुदा ने उन्हें हैकल बनाने की इजाजत न दी और कहा कि तेरा बेटा खुदा के घर को बनाएगा। बाइबल मुकद्दस में दाऊद बादशाह के गुनाह का जिक्र मिलता है जो उनसे हुआ। उन्होंने हत्तियोरिया की बीवी बेरसबा से गुनाह किया और हत्तियोरिया को भी कत्ल कर दिया। इस सबब से खुदा उनसे नाराज हुआ और खुदा ने उन्हें सजा भी दी और वो बेटा जो दाऊद और बेरसबा का था, खुदा ने उसे मार दिया। मगर दाऊद ने खुदा से माफी मांगी और अपने गुनाह का इकरार किया। खुदा ने बुजुर्ग दाऊद की सल्तनत को कायम रखा और उन्हें एक और बेटा दिया जिसका नाम सुलेमान था, जो बेरसबा और दाऊद दोनों का बेटा था। दाऊद बादशाह ने अपनी वसीयत अपने बेटे सुलेमान को दी। इसके बाद उनकी वफात हो गई। दाऊद बादशाह ने इसराइल पर 40 बरस सल्तनत की, पहले यहूदा पर और फिर इसराइल पर। नए अहद नामा में यीशु मसीह के नसब नामे में हमें दाऊद का जिक्र मिलता है, यहाँ तक कि यीशु मसीह को बहुत सी जगहों पर इब्ने दाऊद भी कहा गया है। दाऊद बादशाह ने बहुत सी जगहों पर यीशु मसीह की पेशगोई की, जो कि पूरी भी हुई। आपकी हर रोज की रियाजत मजबूत और दुरुस्त है, तो खुदा आपके अंदर मौजूद सलाहियतों को, आपकी जिंदगी के तजर्बात को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दाऊद के साथ हुआ। जो उनकी मेहनत और रियाजत थी, खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। दाऊद बादशाह की तरह जो काम आपके सुपुर्द किया गया है, चाहे वो आपके वालिदैन की तरफ से है या खुदा की तरफ से, आप उसे दयानतदारी से करें, या जो सलाहियतें खुदा ने आपको दी हैं उन्हें सामने लाने से बिल्कुल ना घबराएं। खुदा आपकी फलाखन और बरबत दोनों को इस्तेमाल करना चाहता है और जहां जहां आप जाएं, खुदा आपके साथ आपकी मदद करेगा। दाऊद की जिंदगी से हम सीखते हैं कि अगर आपसे गुनाह सरजद हो जाए तो खुदा के हुजूर आजिज हो जाएं और अपने गुनाह की माफी मांगे। खुदा माफ करने में कादिर है। अपने इख्तियार को गलत तौर पर इस्तेमाल ना करें। खुदा ने आपको बरकत दी है और उस बरकत को आपकी नस्लों तक जारी रखना चाहता है। चरवाहे से बादशाह बनाना ये खुदा का काम है। आपका काम मेहनत करना है और यीशु मसीह ने फरमाया कि जो थोड़े में दयानतदार है, मैं उसे बहुत का मुख्तार बनाऊंगा। जिस तरह दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाले थे, साज बजाने वाले थे, खुदा ने उन्हें बादशाह मुकर्रर किया। ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके बेटे को भी सल्तनत दी और खुदा ने दाऊद से वादा किया उनकी सल्तनत का आसा कभी ना छूटेगा। और हम उनकी नस्ल में से यीशु मसीह को देखते हैं, जो इस दुनिया का बादशाह और सब बादशाहों का बादशाह है। वो सब कुछ करने में कादिर है। आज आप खुदा के साथ वफादारी से चलें। खुदा आपकी नस्लों, आपके घरानों पर अपनी बरकत को कायम रखेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।